राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व तमाम गणमान्य लोगों ने अब अयोध्या में आना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी अयोध्या पहुंची। इस दौरान हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने मीनाक्षी लेखी से खास बातचीत की। इस चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री। मैम, क्या कहना चाहेंगी? 22 तारीख का जो ये त्यौहार है, ये अब अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार बन चुका है। आप यहाँ दूसरी बार आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? और आपके साथ पंजाब से भी एक गुरुजी नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि ये सिर्फ ये जो पर्व है, ये सभी धर्मों का पर्व है। तो आपने उसकी एक उदाहरणता कहीं ना कहीं प्रस्तुत की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा हरजीत सिंह जी उस परिवार से हैं और उनके वंशज हैं जिनका नाम बाबा फकीर सिंह जी था, जो कि बाबा फकीर सिंह जी निहंग, जिनके ऊपर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी 1858 के अंदर। 1857 का युद्ध की जानकारी सबको है, लेकिन 1858 की सबको जानकारी नहीं है। ऐसे बाबा फकीर सिंह जी, जिन्होंने उस समय उस जन्म स्थान का कब्जा लिया और कब्जा लेने के बाद वहां यज्ञशाला बनाई और यज्ञ किया और 25 निहंग सैनिकों के साथ चारों तरफ दीवारों के ऊपर राम राम कोयले से लिख दिया और इस कारण और पूरा यज्ञ किया, पूजा पाठ किया। तो एफआईआर भी हुई, मुकदमेबाजी भी हुई। तो ऐसे महान योद्धाओं के परिवार से बाबा हरजीत सिंह जी 8वें वंशज के रूप में आज हमारे बीच में हैं। तो उनके प्रति नतमस्तक होते हुए एक भावनात्मक प्रकटीकरण के रूप में आज इन्होंने जो है लंगर सेवा देना आरंभ किया है। और वो लंगर जो है बाबा जी का लंगर 4 धाम मंदिर से शुरू किया गया है। तो मैं तो सिर्फ इनके प्रति नतमस्तक होते हुए धन्यवाद का आभार ही व्यक्त करूंगी कि ये हमारी सांझी विरासत है। और जब आक्रांताओं ने इस देश पर हमले किए, तभी सिख पैदा हुए और हिंदू माओं ने ही अपने बच्चों को जन्म देकर गुरुजी की सेवा में समर्पित किया था, ताकि देश की रक्षा, धर्म की रक्षा हो पाए। आज वही मेरे सिख भाई जिन्होंने देश की और धर्म की रक्षा की, उनके प्रति एक विनम्र भाव से मैं ये कहती हूँ कि उसी प्रकटीकरण को भी हम आशीर्वाद के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, जब उन्होंने आज गुरु साहब का लंगर यहाँ पे शुरू किया है। और राम मंदिर की स्थापना में इनका जो योगदान है और सांझी विरासत को आगे लेकर जो चलने का काम इन्होंने किया है कि आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने और हम सब देश की एकता और अखंडता के लिए कार्यरत रहें, उसका बड़ा उदाहरण बाबा अजीत सिंह जी ने दिया है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैम, एक आखिरी प्रश्न है। इस देश की जो विपक्षी विचारधारा है, जिसमें लोग भी आते हैं, नेता भी आते हैं, अधिकारी भी, पत्रकार भी आते हैं, उन्होंने बोला कि ये जो मंदिर है, ये भाजपा ने नहीं बनवाया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। लेकिन हमारे सामने मैं बताना चाहता हूं, मीनाक्षी लेखी जी हैं, जो इस देश की एक नामी गिरामी वकील है। मैम, आपकी पार्टी में मुझे लगता है कि इस देश के सबसे नामी गिरामी वकील है। तो अगर हम न्याय की भी बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बनाया, लेकिन उसकी प्रक्रिया, उसका आंदोलन, उसका जो महत्व है, वो आप लोगों ने जिस माध्यम से किया, इसको भी आप मैं ये कहती हूँ कि अगर इस देश की सरकार न्यायप्रिय होती और समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ न्याय करना चाहती, तो आपको आजादी से पहले तो जो समय लगा, आजादी के बाद आपको इतना लंबे समय क्यों लगा? आपको 75 साल क्यों लग गए, ये तो बताइए। क्योंकि जो उस समय शासन में बैठे थे, उनके लिए राम काल्पनिक थे जी, और वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते थे। सालों दर साल ये मुकदमा के कैसे कोर्ट में पड़ा रहा और कैसे आपके शासन ने उसको डील किया, ये तो बताइए। इसका तो हिसाब दीजिए। हर वक्त 24 घंटा अपीजमेंट पॉलिटिक्स इन लोगों ने की। थैंक यू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी मीनाक्षी लेखी जी, विदेश मंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री। और मैं चाहूंगा कि एक मैसेज बाबा जी आप भी हमारे साधना चैनल के दर्शकों को दें। जी, आज जो है जहाँ पे रामलला जी बराज रहे हैं 22 तारीख को, उसको लेके हमारे परिवार की तो पूरे सिख समाज की तरफ से हम एक छोटा सा मैसेज लेके आए कि जो सांझी वार्ता की जो गुरबानी का एक फरमान है, जिसमें बोलते उपदेश 4 वर्णों को साझा, कि गुरु साहब सबकी बात करते हैं। तो उस लंगर की आज मेरी छोटी बहन मीनाक्षी लेखी जी के साथ उसकी आरंभता की है। तो मैं सबको कहूँगा कि ये गुरु का लंगर है, जय राम जी ने आप हमें जहाँ पे लेकर आए हैं। जैसे 1858 में हमारे बड़े बुजुर्ग निहंग बाबा फकीर सिंह जी जहाँ पे, तो वैसे ही वो हमें
खुद ही लेके रहते, पूरा पता नहीं कैसे वो करवा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी और मैं भाग्यशाली हूँ कि हमें इस खुशी के मौसम में एक उसका पार्ट बने हैं। धन्यवाद बाबा जी।